अरे यार जब पूरी होती है ना दूसरी लगा इंशाल्लाह दूसरी चल के और साहब की चल के अगरचे मौसम भी आज बहुत सर्द है और फिर उसके साथ साथ कुछ अंधेर भी है, लेकिन ऐसे में भी आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए। मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के साथ, इस मदरसे के साथ और मुस्लिम कौम के साथ हमारे दिलों में एक हमदर्दी है। आज का ये दिन सभी जानते हैं, ये 26 जनवरी कहलाती है और आज मुल्क के हर स्कूल में और अक्सर मदरसों में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। कुछ हज़रात की तमन्ना थी, कुछ की कोशिशें थी कहाँ से पकड़ा कि हमारे मदरसे में भी ये प्रोग्राम हो और कुछ लोगों के इनमें कुछ बातें आ जाए। ये कदम उठाया गया और मैं दरख्वास्त करूंगा से और इस मदरसे से जो ताल्लुक रखते हैं उन लोगों से, खास तौर से इस मदरसे के पढ़ाने वाले अपने बच्चों की तरह निगरानी करें। आप ये मत समझिए आज हमारी छुट्टी का दिन है, नहीं बल्कि ये हमारे लिए एक इम्तिहान का दिन है। ये आने वाले मेहमान ये नहीं देख रहे कि 26 जनवरी तो आज स्कूलों में भी मनाई जा रही है, मुल्क के कोने में मनाया जा रहा है। हमें ये भी देखना है कि आपका अपने बच्चों के ऊपर कितना कंट्रोल है। आप ये मत सोचिए कि साहब बना कर लेगा। ये कोई छुट्टी का दिन नहीं, ये मदरसे की जिम्मेदारी है। हर एक उस्ताद अपने बच्चों को सही अदब के साथ में बिठाने ताकि आने वाले मेहमान ये समझ सकें कि हाँ यहाँ कुछ तरबियत भी है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस मदरसे के साथ या आज के दिन के साथ कितना प्यार है आप लोगों को कि आप इतनी सर्दी में, ठंडे मौसम में इस तरीके से बाहर बैठे हैं। ये गोया के मदरसे के साथ भी प्यार है और के साथ भी प्यार है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज मुसलमानों के ऊपर क्या हालात तारी हैं, घर में बच्चे को इसका इल्म हो चुका, नेट बराबर बता रहे हैं, टेलीविजन बता रहे हैं कि आज हमारे साथ में यहाँ इस मुल्क में क्या हो रहा है। आज में वो हजरात की जिंदा है जिन्होंने सन 47 के हंगामे देखे जब ये मुल्क तकसीम हो रहा था। यहाँ का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ से अपने वतन को छोड़ करके दूसरा वतन यानी पाकिस्तान की शक्ल में बना रहे थे। हम वो लोग थे कि जिनके बड़ों ने, जिनके अकाबिर ने हिंदुस्तान ही के अंदर रहना गवारा किया। हमारे वो बुजुर्ग भी थे जो ये सोचते थे कि इस मुल्क के अंदर हमारे बड़ों की बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। यहाँ पर मसाजिद हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं और एक बहुत बड़ी जमात, एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की इस मुल्क के अंदर रहने वाली है। तकरीबन उस वक्त में जब ये मुल्क तकसीम हुआ 5 करोड़ मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान में रह गए थे। बकिया मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए। ये 5 करोड़ मुसलमान इस हाल में रहे थे कि यहाँ के कुछ लोगों ने ये कहा कि इन 5 करोड़ लोगों को तो हम अपने दीन में मिला लेंगे, लेकिन हमारे बुजुर्गों की मेहनतें देखो, हमारे उलमा की मेहनतें देखो। उन्होंने कहा ये हरगिज़ नहीं होगा, ये मुसलमान है, मुसलमान ही रहेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी तहरीकें लोगों ने उस जमाने में उठाई। किसी ने ये कहा कि अरे तुम्हारे बाप दादा तो हिंदू थे तो तुम भी हिंदू ही बन जाओ, और इसके लिए बाकायदा तहरीकें चली। उस वक्त में हमारे बुजुर्ग हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू और आपकी जमात के दूसरे सब साथी, उन्होंने जगह जगह ये तहरीकें चलाई कि ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस मुल्क का जो कानून उस जमाने में पास हुआ उसमें आपको हमें
और तमाम मुल्क के रहने वाले, वो कोई भी हो, सिख हो, जैनी हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, सबको बराबर का हक दिया गया। और ये कहा गया कि सब के सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी में रहेंगे। आप यहाँ मदरसा कायम करें, मस्जिद कायम करें, या ऐसे ही दूसरे लोग अपने मजहब के इबादत खाने बनाएं, वो बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं थी कानून में। इसी कानून के ऊपर आज दुनिया के अंदर इस मुल्क का नाम है। दुनिया ये कहती है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, और है भी। लेकिन आज जो कुछ हालात पैदा हुए उसमें सभी लोग परेशान पड़ गए। मुल्क की तरक्की एक तरफ चली गई, मुल्क में क्या हो रहा है उधर से नजरें हटा ली गई। अब तो सिर्फ ये रह गया है कि इस मुल्क के अंदर कौन आदमी रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अब भी बहरहाल वो कानून मौजूद है जो उस वक्त में 26 जनवरी के अंदर बनाया गया था। उसी कानून की यादगार में ये 26 जनवरी की हम खुशी मनाते हैं। 26 जनवरी इस कानून को तैयार किया गया। वैसे तो बहुत बड़ी जमात थी कानून को बनाने वाली, लेकिन अम्बेडकर जो कि इस जमात का सबसे बड़ा सदर था, कानून उसके नाम से जाना जाता है कि अम्बेडकर ने यह कानून बनाया। तो आज भाई एक बहुत बड़ा तारीखी दिन है, और आज हम अपनी हालत के ऊपर भी गौर करेंगे कि आखिर इस 73 साल के ज़माने में हमने क्या किया। अभी तो इन बच्चों ने जरा मेहनतें की हैं, ये कुछ अपने तराने पेश करेंगे, कुछ अपने नगमे पेश करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आखिरी वक्त में हम आपसे फिर बात करेंगे कि अब हमें करना क्या है, किस तरीके से अब इस मुल्क के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। हालात बड़े नाजुक हो गए हैं हमारे सामने, हमें कोई मुल्क लेने वाला नहीं। ये लोग हमें जो ताने देते हैं पाकिस्तानी होने के या कहीं के, पाकिस्तान तो हमें एक कदम भी नहीं रखने देगा। ये मुल्क हमारा है। हम ये कहते हैं कि भाई देखो, हम उन लोगों में से हैं कि मरने के बाद भी मुल्क की 3 गज जमीन हम जरूर देंगे, क्योंकि मुसलमान की कब्र बनती है। ये लोग तो अपना जला करके राख बना करके हवा में उड़ा देते हैं, तो हम तो मरने के बाद भी मुल्क को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कुछ बच्चों का प्रोग्राम सुन लें और उसके बाद में फिर इंशाअल्लाह कुछ बातें करके फिर दुआ के ऊपर इस मजलिस को खत्म कर देंगे। मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ अपने मदरसे के उस्तादों से कि उनके बच्चे सही अदब के साथ बैठना चाहिए। वो मेहमान नहीं है, वो ड्यूट लिए दें। आने वाले लोगों को ये बड़ी मोहब्बत से बेचारे यहाँ आए हैं। हमारी बस्ती के हजरात आपके साथ में मोहब्बत रखते हैं, तभी तो इस सर्दी में, इस ठंड में सामने ही बैठे हैं। मुख्तसर सा ये बयान बच्चों का सुन लें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आखिर में कुछ थोड़ी सी बातें करके फिर दुआ करा देंगे।